जानकी जी ने अपनी बहू स्नेहा से कहा, बहू, अपने कानों के झुमके खोलकर ननद को दे दो। जन्मोत्सव पर बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे। घर में अच्छी खासी रौनक थी। रिश्तेदार, बहन, बेटियां सब ढोल पर नाच रहे थे। पंडित रामकृष्ण जी के घर में उत्सव का माहौल था। आज पूरे 4 साल बाद जाकर इस घर में नन्ही किलकारियाँ गुजी थीं, वो भी एक नहीं दो दो। घर की बहू स्नेहा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। पंडित जी का इस कॉलोनी में बड़ा नाम था। पैसा कम था पर इज्जत बहुत थी। मंदिर में पूजा पाठ करने का काम करते थे। पंडित जी के घर में उनकी पत्नी जानकी जी, बेटा गोपाल और उसकी पत्नी स्नेहा और 2 बेटियां वसुधा और प्रिया थीं, जिनकी शादी हो चुकी थी। दोनों बेटियों की शादी धनायण परिवार में हुई थी। पंडित जी बहुत सीधे साधे इंसान थे। घर की पूरी बागडोर उनकी पत्नी जानकी के हाथ में थी, जो स्वभाव की थोड़ी तेज थी। हमेशा अपनी ही चलाती थी। वहीं बेटा गोपाल टेम्पो चलाकर अपना जीवन यापन करता था। स्थिति बदतर तो नहीं, पर हाँ इतनी अच्छी भी नहीं थी। गोपाल से स्नेहा की शादी हुए 4 साल हो चुके थे। दोनों ही पति पत्नी नन्ही किलकारियाँ सुनने के लिए तरस गए थे। कई डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई कमी नहीं निकली थी। इन 4 सालों में जिन जिन मंदिरों में माथा टेक सकते थे, उन्होंने माथा टेका, क्योंकि लोगों ने ताने सुनाने में कोई कमी नहीं रखी थी। लोगों के ताने तो फिर भी बर्दाश्त हो जाते थे, पर घर के लोगों का क्या करें। दोनों ननद और सास मिलकर स्नेहा का जीना दुश्वार किए रहती। खैर, अब यह मुद्दा नहीं रहा। ढोल नगाड़ों की आवाज़ में वो सारे ताने दबकर रह गए। आज स्नेहा और गोपाल बहुत खुश थे। इतने खुश की स्थिति न होने के बावजूद भी कर्जा लेकर गोपाल ने आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया था। स्नेहा ने खूब मना किया था कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इतना खर्च उठा सकें, लेकिन उसे जानकी जी ने यह कहकर चुप करा दिया कि बच्चों के भाग का खूब मिलेगा। ढोल नगाड़ों के साथ छठी हो जाने के बाद सबने उपहार देने शुरू किए। इसी बीच बड़ी ननद वसुधा बोली, सब तो ठीक है, पर भाभी के मायके से क्या आया है। स्नेहा अपने भैया भाभी की ओर देखने लगी। जन्मोत्सव के नाम पर भी स्नेहा के मायके वालों से काफ़ी कुछ मांगा गया था। स्नेहा के भैया भाभी ने सारे उपहार सामने रख दिए। बस इतना ही कहकर वसुधा मुंह बनाकर अपनी माँ के पास चली गई। छठी हो जाने के बाद लोगों ने भोजन का आनंद लिया और लोग अपने घर के लिए रवाना हुए। अब घर में खास रिश्तेदार ही रह गए थे। रात को बैठकर सब लोग बातें कर रहे थे। उस समय बड़ी ननद वसुधा बोली, भाई तूने आयोजन तो बहुत अच्छा किया, पर अपनी बहनों को क्या दे रहा है, ज़रा वो तो बता। हाँ भाई, सस्ते में हम ना मानेंगे। काफ़ी सालों बाद तुम्हारे घर में खुशियाँ आई हैं, हम तो भर भर कर लेकर जाएंगे। छोटी ननद प्रिया ने भी कहा, हाँ हमें तो अभी दे दे सबके सामने, बाद में तू मुकर गया तो। सुनकर हंसता हुआ गोपाल अंदर कमरे में गया और वहाँ से दोनों बहनों की विदाई लेता हुआ आया। दोनों के लिए 5-5 साड़ियाँ, उनके पतियों के लिए पैंट शर्ट के कपड़े, बहन और जीजा दोनों के कपड़ों पर 1100 रुपये रख कर ले आया। देखकर ही दोनों बहनें बिखर गईं। अरे भाई, क्या सस्ते में निपटा रहा हमें, क्या समझ रखा है हम लोगों को। हमारे ससुराल में ले जाकर ये सब दिखाएंगे तो वो लोग हमारी हंसी करेंगे। कम से कम कोई सोने की चीज़ तो रख। इतने सालों बाद खुशी आई है तुम्हारे घर में, वो भी एक साथ दो दो। दोनों कंजूस पति पत्नी सस्ते में निपटना चाहते हो। दोनों की बातें सुनकर गोपाल ने कहा, अरे दीदी, मजाक मत करो। आपको पता है ना सोने के भाव क्या हो रहे हैं।
मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें सोने की कोई चीज़ दूँ। जब हैसियत नहीं थी तो इतना बड़ा प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत थी? इसके लिए तो तेरे पास पैसे आ गए। अभी तेरी बीवी पर खर्चा करने के लिए भी तेरे पास पैसे आ गए, जो उसके लिए काजू बादाम लेकर आया है। और तो और मालिश वाली भी रखवा दी। बस बहनों को देने के नाम पर ही रोना आता है। कैसी बात कर रही हो तुम? वह अभी नई नई माँ बनी है, उसे ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। अच्छा, अपनी बीवी की ज़रूरत का ख्याल है, लेकिन अपनी बहन की इज्जत का ख्याल नहीं है तुझे? अरे इतना सा तो हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोगों को दे दिया जाता है। अरे ये छोटी तो कल अपने ससुराल जाएगी, पर अभी तेरे जीजा जी मुझे लेने आ रहे हैं। मैं ससुराल जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी? माहौल बिगड़ता देखकर जानकी जी बोली, अरे तुम लोग लड़ो मत, मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। वो वहाँ से उठकर गोपाल के कमरे में चली गई और स्नेहा से बोली, बहू तेरे पास से कोई सोने चांदी की चीज़ तेरी बड़ी ननद को दे दे। इतने शुभ अवसर पर इनको क्या नाराज़ करना। पर माँ जी, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर जानकी जी चुप रही, फिर बोली, बहू तेरे कानों में जो सोने के झुमके हैं उन्हें खोलकर अपनी ननद को दे दो। पर माँ जी, मेरे पास तो ले देकर यही कान के झुमके हैं। अगर वो भी जीजी को दे दिए तो मैं क्या पहनूंगी? बहू अपने घर की इज्जत है, तुझे इनके भाग का और मिलेगा। बड़े जमाई जी आने वाले हैं, फिलहाल तेरे झुमके ही दे दे। आंखों में आंसू लिए स्नेहा ने चुपचाप अपने कानों के झुमके खोलकर दे दिए, जिसे लाकर जानकी जी ने अपनी बड़ी बेटी को दे दिए। जिसे देखते ही छोटी बेटी बोली, और माँ मुझे तो नहीं दिया। चुप कर, अभी पहले बड़ी को विदा करने दे, तू तो सुबह जाएगी। इतने में बड़े जमाई भी आ गए। जानकी जी के कहने पर गोपाल ने जमाई जी और वसुधा को तिलक कर विदाई का सामान उनके हाथ में दिया। तब वसुधा के हाथ में सामान के साथ ही सोने के झुमके देखकर जमाई जी बोले, अरे गोपाल ये क्या दे रहा है? भाई कपड़ों तक ठीक है, पर ये सोने चांदी की चीज़ नहीं चलेगी, उठाओ इसे अभी के अभी। सब एकटक जमाई जी की तरफ देखने लगे तो वसुधा बोली, अरे मेरे माँ बाप ने खुशी खुशी मुझे सोने की चीज़ दी है, तो तुम क्यों मना कर रहे हो? उन्होंने दिया तो तुमने ले लिया, वो भी छोटे भाई से। तुम्हारे पास क्या कमी है? अपने घर की स्थिति तुम मुझसे बेहतर जानती हो। मना नहीं कर सकती थी, पर वो मैं। अरे बहन बेटियां लेने की ही नहीं होती हैं, कुछ समझदारी तुम भी दिखाती, बड़ी बहन की तरह बड़प्पन भी दिखाती। अभी के अभी ये झुमके इन्हें वापस करो। अपनी भाभी के गहने उतरवाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? सब कुछ सुन चुका हूँ मैं। ससुराल में अपने झूठे मान के लिए अपने भाई को परेशान कर रही हो। तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा? पति की बात सुनकर वसुधा की नज़रें झुक गई। वहीं प्रिया और जानकी जी से कुछ कहते न बना। अरे भाभी से रिश्ते ऐसे बनाओ कि वो तुम्हारे आने का इंतज़ार करे, ना कि तुम्हें देखकर मुंह फेर ले। काश कि हर ननद ये बात समझ पाती। आखिर वसुधा को झुमके लौटाने पड़े। आज जमाई जी की समझदारी के कारण स्नेहा को उसके गहने वापस मिल गए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।